इसका वीडियो भी आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा इसी चीज़ का। तो सबसे पहले आपको जब पे एंड सर्व का पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड ओपन होता है। इसमें ये नोटिफिकेशन, इसको क्लोज करिएगा। आपको जो जाना है वो जाना है डिजिटल लेंडिंग सर्विस में। डिजिटल लेंडिंग सर्विस में जैसे ही आप जाते हैं, तो आपको एक फॉर्म ओपन होता है। उसके लिए वेट करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है कि क्या है बेसिकली फॉर्म। हाँ, ये आपका फॉर्म ओपन होता है। अब ये फॉर्म में सबसे पहले क्या फिलअप करना है आपको, फॉर्म टाइप। ये ऊपर में ये सब डिटेल बाद में, पहले फॉर्म टाइप। फॉर्म टाइप क्या क्या बोल रहे हैं? अच्छा, शो स्क्रीन नहीं, अच्छा ओके, स्क्रीन अभी नहीं दिख रहा था, अभी दिखने लगा होगा। अभी स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हेलो? हाँ, अभी स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हाँ, तो सबसे पहले अपन डैशबोर्ड खोल लेते हैं। जैसा मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला है, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप लोग लॉगिन करेंगे, तो आप लोग को भी ऐसा पोर्टल खुलता होगा। आप लोग का भी सबका सेम ही रहता है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है? और इसमें आपको करना क्या है, अभी जो टारगेट कस्टमर जो हम लोग जिसको अभी लोन फंडिंग तेज़ी से कर रहे हैं, केवाईसी बेस्ड जो डिजिटल लोन दे रहे हैं, हम लोग उनको दे रहे हैं जिनका अपना दुकान है, जिनका अपना काउंटर बिज़नेस है, उनको हम लोग फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है? उसमें फंडिंग कैसे करते हैं हम लोग, तो दुकान अपनी रहनी चाहिए, मतलब दुकान अपना मतलब आप रेंट पे होगा चलेगा, कैसा भी दुकान हो, छोटा-बड़ा, कोई भी चीज़ का दुकान हो, मतलब मिनिमम टू मिनिमम। ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है? इसको आप क्लोज़ करेंगे और यहाँ पे आप जाते हैं डिजिटल लेंडिंग सर्विस में। ये आपका देखिए सर्विस का ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है। ये आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपका एक फॉर्म खुलेगा, वो फॉर्म कैसा रहता है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। फॉर्म को भरने में थोड़ा-सा ध्यान देना है आप लोग को, बहुत ज़रूरी। सबसे ज़्यादा लोग गलती फॉर्म भरने में ही करता है, इसीलिए बहुत बार केस रिजेक्ट हो जाता है, बहुत बार केस प्रोसेस नहीं हो पाता है। ये सारा कॉलम मैंडेटरी है। सबसे पहले आपको फॉर्म टाइप चूज़ करना है। फॉर्म टाइप में आपको जो चूज़ करना है, वो चूज़ करना है पर्सनल लोन, बिज़नेस लोन, होम लोन। यहाँ पे आपको चूज़ करना है बिज़नेस लोन। भले ही कस्टमर केवाईसी डॉक्यूमेंट पे लोन लेने आया है, लेकिन चूज़ करिएगा बिज़नेस लोन, क्योंकि उसका दुकान है। याद रखिएगा अभी हम लोग काउंटर बिज़नेस में, उसका छोटा-मोटा भी काउंटर है, दुकान है, पान की गुमटी भी है, चाट, गोलगप्पे, चाउमीन का रेस्टोरेंट भी है, चिकन मटन का दुकान है, सब्जी का दुकान है, श्रृंगार का दुकान है, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, फोटोकॉपी की दुकान है। कैसा भी बिज़नेस है, बट बिज़नेस है, उसको हमको प्रोसेस करना है। तो अब बिज़नेस लोन आप चूज़ कर लिए, तो ये पूरा फॉर्म कैसे भरेंगे? नेम कैपिटल लेटर में भरेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ यहाँ पे आप नाम डालेंगे आकाश कुमार। ईमेल आईडी में आप कस्टमर का ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी ध्यान से सही ईमेल आईडी, कस्टमर का मोबाइल नंबर, मेन मोबाइल नंबर जो उसके आधार से लिंक हो और बैंक में भी लिंक हो, वही नंबर डालने की कोशिश करिएगा। जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस, पिन कोड। बिजनेस लोन आपने चूज कर रखा है। लेंडिंग टाइप में जाके आपको यहाँ चूज करना है डिजिटल लेंडिंग। हमेशा याद रखें डिजिटल लेंडिंग। पार्टनर कोड में आपको अपना कोड मिला हुआ होगा, जो भी आपका कोड है, सपोज कीजिए 123 आपका कोड है, जो आपको कोड मिला है यहाँ डाल दीजिएगा। कस्टमर का महीने का इनकम कितना है, तो किसी भी केस में महीने का इनकम आप कस्टमर का कम से कम 5 लाख से ऊपर दिखाइएगा। तो 5 लाख दिखाने का मतलब कितना हो गया, कम से कम 45,000 उससे ऊपर डालेंगे, तब जाके दिखेगा साल का 5 लाख। कस्टमर का लोन अमाउंट कितना डालना है, तो 50,000 से लेके 5 लाख के बीच में। मान लीजिए कि 2.5 लाख, 2 लाख 60,000 उसको लोन चाहिए। एनुअल का मतलब कितना महीना का लोन चाहिए, 48 महीना, 36 महीना, मतलब 1 साल। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी चूज करिए, 12 महीना, 24 महीना आपके मन से है। बिजनेस का टाइप, तो बिजनेस का टाइप में आपको सब में याद रखिएगा चूज करना है फर्स्ट नंबर, सोल प्रोप्राइटरशिप, सब में यही चूज करना है। बिजनेस का विंटेज, विंटेज मतलब दुकान कब से चला रहा है, तो बोलेगा 10 साल, 20 साल, तो 3 साल एंड अबव चूज कर लीजिएगा, ज्यादा चला रहा है। दुकान का नाम, रजिस्टर्ड बिजनेस नेम में यहाँ पे डालना है, दुकान का नाम डालना है। अब दुकान का नाम हो सकता है अजीत किराना स्टोर, किराना स्टोर, ठीक है, ऐसा डाल सकते हैं। अब दुकान का एड्रेस, घर का एड्रेस आधार कार्ड के हिसाब से डालना है आपको,
और दुकान का एड्रेस, जहाँ दुकान है वहां का पूरा एड्रेस डालना है। और पूछना है कि दुकान में जैसे पूरा साल में कितना का बिजनेस करते हैं, कैश और अकाउंट में मिला करके। क्योंकि सारे दुकान में अब क्यूआर कोड लगा हुआ, यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है, तो बैंक में थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन तो होगा ही, और बाकी ट्रांजैक्शन कैश में करता है। तो मिला जुला के देखना कि महीना में कितना का माल बेच लेता है। टर्नओवर का मतलब होता है कि माल बेचना, प्रॉफिट नहीं। मान लीजिए डेली 5,000 का सेल हो रहा है दुकान से, तो महीना का 1.5 लाख हुआ, साल का 18 लाख रुपया हुआ, तो हम लोग यहाँ डालेंगे 10 से 25 लाख वाला कैटेगरी में। अब आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो आपको तो क्लियर है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड में कोई दिक्कत नहीं। पैन कार्ड है, आधार कार्ड का फ्रंट, आधार का बैक, वोटर आईडी कार्ड कस्टमर के पास अगर है तो वोटर आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक अपलोड करिए। और अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड ही अपलोड करिए, फ्रंट और बैक में। अब आते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है, उद्यम। हाँ। हो। अब इसमें आपको डालना है एमएसएमई उद्यम आधार सर्टिफिकेट। तो ये वही जो बताया मैंने, बना करके आप अपना डालिए या बनवा के डालिए, जैसे डालना है वो डाल लीजिएगा। अब आता है, ये तो बड़ा कॉमन चीज है कि आपका नया बन जाएगा, क्योंकि इसमें कंपलसरी नहीं है कि नया नहीं, पुराना बना हुआ होना चाहिए। नया बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन नया जब बनाइएगा तो बिजनेस का नाम याद रखिएगा, दुकान का नाम यही दिखना चाहिए और एड्रेस यही दिखना चाहिए। और इसमें मांगता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, तो इसमें क्या करिएगा, तो इसमें भी आप उद्यम सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि उसके पास जीएसटी आईटीआर कुछ नहीं है, जीएसटी नहीं है। तो यहाँ भी सेम चीज। और इनकम टैक्स रिटर्न, अगर कस्टमर इनकम टैक्स फाइल करता है तो ठीक है, लगभग लोग नहीं करता है फाइल, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें भी हम उद्यम डाल देंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि हमें ये बताना है कि सिर्फ इसके पास उद्यम है और कोई चीज नहीं है, तो बाकी जगह भी उद्यम दोनों जगह डाल दीजिएगा। अब आता है बैंक स्टेटमेंट, तो ये सेविंग बैंक अकाउंट का, अब बहुत लोग के पास सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है नहीं, तो करंट अकाउंट का नहीं डालिएगा तो चलेगा, लेकिन सेविंग अकाउंट का यहाँ पे जरूरी है। पासबुक, कैंसिल चेक या स्टेटमेंट, तीनों में से कुछ भी डाल के अपलोड कर दीजिए। और यहाँ पे आप जाके फॉर्म सबमिट कर दीजिए। माइक म्यूट कर लीजिए अपना, आप लोग जो है ना माइक अपना म्यूट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे क्लैरिटी हो जाएगा। तो ये फॉर्म जो है आपको प्रॉपर तरीके से भरना है, भरने के बाद आपको सबमिट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको आना है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है लेंडिंग कस्टमर स्टेटमेंट। इसमें आपको क्या करना है, देखना है कि आज के डेट में मेरा लोन का फाइल अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखिए लोन का आईडी है, आईडी, लोन का डेट टाइम, ये आपका डिटेल है, किस फाइल से लॉगिन हुआ है, और कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, कौन सा लोन अप्लाई किया, कितना का लोन अमाउंट है, और यहाँ दिखाई देगा पेंडिंग, ये सब जीरो जीरो रहेगा आपका। अब इसमें क्या होता है कि आपको पेंडिंग क्यों दिखाएगा, क्योंकि आपका केस प्रोसेस हुआ। अब उस केस को यहाँ पटना ऑफिस से क्रेडिट का टीम वेरिफिकेशन करेगा। सबसे पहले कस्टमर का वेरिफिकेशन कॉल जाता है, उससे कस्टमर से एक ओटीपी लिया जाता है कंसेंट के लिए। कंसेंट का मतलब हिंदी में सहमति होता है, यानी कि आप लोन लेना चाहते हैं, इसका हम प्रूफ दे रहे हैं। एलडीपी पार्टनर ने अपने मन से फाइल लॉगिन नहीं किया, क्योंकि फॉर्म भरने के समय ओटीपी नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक है। वेरिफिकेशन जब हो जाता है कस्टमर का कॉल पे, तब ओटीपी हमारी टीम लेती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि किस नंबर से फोन आएगा। तो मोबाइल नंबर जो फोन आए कस्टमर को जो लिखाना है कि ये नंबर से कॉल आएगा, फाइल आपका लॉगिन कर दी, आपके पास वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा और ओटीपी के लिए कॉल आएगा, तो कस्टमर को जरूर बता देना है कि आधे एक घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, मतलब आज अगर फाइल लॉगिन किए तो शाम तक कभी भी जो है ना आपका ओटीपी के लिए कॉल आ जाएगा। तो थोड़ा पानी चाहिए। तो आपको आज के डेट में, अगर आज का नहीं हुआ, शाम में आप फाइल लॉगिन किए हैं, तो कल सुबह आपको ओटीपी या वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा। तो कॉल किस नंबर से आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानना है। तो कॉल के लिए आपको देखिए यहाँ नंबर दिया हुआ, हर जगह हमारा नंबर मेंशन है। ये नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे दिख रहा है 0226971048 9। ये नंबर कस्टमर को नोट करवा देना कि इसमें एक डिजिट भी चेंज नहीं हो सकता है। ये आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिए। हाँ, ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये कस्टमर केयर का नंबर है।
इसी से फ़ोन आएगा, ये वाला नंबर से फ़ोन नहीं आएगा, इससे फ़ोन आएगा। ये नंबर कस्टमर को आपको वो करा देना, रिकॉर्ड करा देना है हर हाल में, ठीक है? और उसी नंबर से कॉल आएगा तो वेरिफिकेशन वगैरह कराएगा। वेरिफिकेशन वगैरह कराने के बाद कस्टमर को क्या होता है कि जब उसका लोन अप्रूवल होगा, कितना का लोन हुआ, क्या ईएमआई बना, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, तो उसको ही बताया जाएगा। साथ ही साथ आपके पोर्टल पे तुरंत अपडेट हो जाएगा, इतना लोन अमाउंट है, इतना का ईएमआई है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है और यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा आपका लोन, यानी ग्रीन हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। यानी कि कस्टमर का लोन अप्रूव हो गया, तो ये आप भी देख सकते हैं और कस्टमर के मोबाइल में मैसेज भी चला गया है, ठीक है? तो कोई भी जो लोन आप फाइल लॉगिन करना, आपको बस ये करना है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फाइल लॉगिन करना है और यहाँ पे स्टेटस चेक करना है। अब मान लीजिए कि आपका फाइल लॉगिन किया, आपको पे एंड सर्व से थोड़ा लग रहा है कि जल्दी जानकारी मिले, तो जब पे एंड सर्व में फोन लगाइएगा तो बताइएगा सर मेरा एक लोन आईडी है 1033, सर इसका स्टेटस जानना है, वो क्या हुआ सर। वैसे अगर आप शाम तक अगर छोड़ देंगे तो खुद ब खुद यहाँ स्टेटस हो जाएगा। रिजेक्ट होगा तो रीजन लिखा रहेगा, क्या रीजन है। अप्रूवल होगा तो अप्रूवल अमाउंट, ईएमआई कितना का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना का दिखाएगा। कैसा दिखाएगा, हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट से आपको दिखा देते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा। जैसा हम लोग का ग्रुप बना हुआ है, इसमें आपको दिखता है, तो उस ग्रुप के अंदर में सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ये जैसे हम लोगों का ग्रुप है, इसमें आपको जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब ये 5 लाख का लोन लिया कस्टमर, तो इसमें आपको दिख रहा है कितना। ये हम लोग यहाँ पे 2 स्कीम है, एक है महीना वाला, एक है डेली वाला। अब दोनों में से जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। अब 50,000 का ले, 2 लाख का ले, जितना का लेना चाहिए। जैसे ये 2 लाख रुपए का लोन है, तो डेली वाला ईएमआई है 234 डेज के लिए। डेली वाला में क्या सुविधा है कि डेली आपके अकाउंट से ऑटो पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। महीना वाला में है कि मंथली आपका होगा, तो दोनों में से जो भी आप चाहे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कस्टमर से पूछ लेना है कि डेली वाला लोन चाहिए सर या महीना वाला चाहिए, उसी के अनुसार आपको आगे कंफर्म करना होगा। वेरिफिकेशन कॉल में बताना होता है कि आपने कौन सा लोन के लिए अप्लाई किया, डेली वाला के लिए या मंथली वाला के लिए। यहाँ पे कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए। कुछ नहीं समझ में आया तो हमको पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल। अप्रूवल आने के बाद कस्टमर के मोबाइल पे जाएगा केवाईसी का लिंक, वीडियो केवाईसी का लिंक, डिजी लॉकर का लिंक जाएगा, वीडियो केवाईसी का लिंक जाएगा, मैच करने का लिंक। 3 चीज का जाता है, लिख लीजिएगा। डिजी लॉकर से केवाईसी होता है, डिजी लॉकर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आधार ओटीपी लगता है उससे। फिर वीडियो केवाईसी होता है, वीडियो केवाईसी में कस्टमर को अपना दुकान दिखाना होता है कि ये मेरा दुकान है। दुकान में 2 चीज याद रखिए, लिख लीजिएगा। बैनर लगा होना चाहिए, जैसे कि राकेश किराना स्टोर, दुकान का नाम का बोर्ड लगा होना चाहिए, उसमें प्रोपराइटर का नाम, उसका छोटा मोटा दुकान का बोर्ड होता है ना, 200-300 में बन जाता, दुकान का बोर्ड लगा होना चाहिए। दुकान वही वीडियो कॉल पे दिखता है। और कस्टमर जो दुकानदार है जिसको आप लोन दे रहे हैं, छोटा मोटा दुकान वाले को भी, तो ये याद रखिए कि ऑनलाइन पेमेंट लेता हो, यानी कि क्यूआर कोड से पैसा लेता हो। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे, कोई भी कंपनी का उसके दुकान में क्यूआर कोड लगा होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखिए। वीडियो केवाईसी में दुकान दिखाता है कि हाँ से मेरा नाम ये है, जो जो पूछता बताना होता है, फिर दुकान दिखाने के लिए बोलता है, तो वीडियो केवाईसी आपको दुकान दिखाना होता है। दुकान आपने दिखा दिया, वीडियो केवाईसी हो गया। अब आपके पास आता है लिंक, आता है कस्टमर के पास एग्रीमेंट का, आपको एग्रीमेंट करना है और जिस अकाउंट में पैसा चाहिए उस अकाउंट का डिटेल आपको ऐड करना है। तो एग्रीमेंट होता है आधार ओटीपी से, और उसके बाद आपका अकाउंट लिंक होता है, और जिस अकाउंट में लोन का पैसा जाएगा उसी अकाउंट से आपका ईएमआई कटेगा, चाहे डेली वाला हो या मंथली वाला हो, ऑप्शन जो आप चूज करेंगे। तो पैसा आपका ये तीसरा स्टेप में जाके क्लियर। जैसे ही आपने डिजी लॉकर, पहला स्टेप है अप्रूवल के बाद डिजी लॉकर, दूसरा है वीडियो केवाईसी, तीसरा है एग्रीमेंट और मैच। एग्रीमेंट और मैच होता है तो 1 घंटे में पैसा अकाउंट में, यानी ये तीनों प्रक्रिया होने में 1 दिन का समय मान के चलते लगता है। तो आज आपने लोन का अप्लाई किया, आज आपका लोन का अप्रूवल आया, कल आपने उसका वीडियो केवाईसी किया, डिजी लॉकर किया, मैच किया, तो कल शाम शाम तक पैसा अकाउंट में आ जाएगा। और ये मंडे टू सैटरडे चलेगा। संडे को लोन का पैसा डिसबर्स नहीं होता, गवर्नमेंट हॉलीडे में, छुट्टी में लोन का पैसा डिसबर्स नहीं होगा। मंडे टू सैटरडे आप जो भी काम करेंगे, यानी आज फाइल लॉगिन करिए, कल लोन का पैसा अकाउंट में पाइए। और आप लोग का जो कमीशन बनेगा, जैसे ही कस्टमर का लोन उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया,
उसके अगले दिन आपको कमीशन मिल जाएगा। आपका यहाँ देखिए वॉलेट सिस्टम बना हुआ है, आपके यहाँ पे तुरंत कमीशन क्रेडिट हो जाएगा इंस्टेंटली, और फिर इसको अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। ये आपको इतना क्या बोल रहे हैं? 1% से लेके 3% तक का पे आउट रहता है, डिपेंड करता है। कम से कम 1% है। मान लीजिए पूरा महीना में आप 1 ही लाख रुपए का लोन बांटे, तो 1,000 रुपये कमीशन बना। लेकिन महीना में आप 10 लाख का लोन बांटेंगे तो 1.5% कमीशन मिलेगा। उस स्लैब बना हुआ है। 25 लाख का लोन अगर बांटेंगे तो 2% कमीशन, वैसे करके सिस्टम बना हुआ है लोन का। तो जितना ज्यादा बिजनेस करिएगा उसका पे आउट ज्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसे मान के चलिए कि 10 से आपका जो होता है ना बेसिक लेवल पे, कि मतलब मान के चलिए कि आपका 1 से 3% है, जितना बिजनेस कीजिए उस पे आप उसके अनुसार आपका चलेगा। हम्म। तो अब पे आउट भी क्लियर है, फॉर्म कैसे भरना है। और आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको मिक्सचर बता देते हैं, अपने दिमाग से कुछ भी नहीं लगाना। ये नहीं कि कस्टमर का लोन यहाँ नहीं वहां नहीं अप्लाई। आपको पहले फाइल लॉगिन करके, चूंकि अभी आप लोग जिस लेवल पे हैं, पहले फाइल लॉगिन करिए, हमारा टीम वेरीफाई करके उसको अप्रूव करेगा, लोन चल जाएगा। 15-20 जब लोन खुद से कर लीजिएगा कस्टमर का ना, तब यहाँ जो ऑप्शन आपको दिख रहा है लोन करने का, ये सारा ऑप्शन, इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये बहुत पेचीदा है, इसलिए ये सब का प्रोसेस अभी आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ पहले फॉर्म भर देना है और वेट करना है अप्रूवल का, बस इतना काम आपको करना है। बस आपका काम कोई हेडक ही नहीं, आपका काम सिर्फ आधे घंटे का है कस्टमर का, मुश्किल से। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जीरोक्स कॉपी नहीं अपलोड करेंगे, फोटो कॉपी नहीं अपलोड करेंगे, नकली डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, फोर्ज किया हुआ एडिट किया डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, सबका फोटो खींच खींच के ओरिजिनल अपलोड करना है। जहां पे जरूरत पड़ेगा, हाँ पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिनल मतलब कलर में फोटो खींचा हुआ, या पीडीएफ अपलोड करिएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? इतना काम आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ, अभी यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप लोग आराम से लोन का फाइल लॉगिन करिए, बाकी हमारा टीम कर लेगा। बाकी कहाँ से लोन अप्रूवल होना है, कैसे होना है, आपको अप्रूव होके मिल जाएगा। आपका काम है अप्रूवल के बाद ना कस्टमर के साथ लग करके उसका वीडियो केवाईसी करना, उसको आधार ओटीपी डालने नहीं आ रहा, डिजी लॉकर केवाईसी करने नहीं आ रहा है, लिंक ओपन करने नहीं आ रहा है, एग्रीमेंट साइन करने नहीं आ रहा है, अकाउंट लिंक करने नहीं आ रहा है, बेनिफिशियरी का जो अकाउंट होता है जिसमें पैसा जाए, ये सारा प्रक्रिया में आपको उसका हेल्प करना। कस्टमर के पास जो भी फोन है, जिस कंपनी का भी फोन, स्मार्टफोन हो, उसके फोन में सारा लिंक जाता है, और आपको भी लिंक मिलेगा। अगर कैसा बोले कस्टमर के मेरे मोबाइल में मैसेज नहीं आया, तो लिंक यहाँ आपको ऑफिस के द्वारा हेल्प किया जाएगा। आप कस्टमर का रजिस्टर्ड फोन नंबर या आईडी बताइएगा, सर इसका मेरे को लिंक चाहिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? हाँ ठीक है, तो आप फाइल लॉगिन करिए, उसके बाद कुछ अगर सपोर्ट हेल्प चाहिए होगा तो हमारा सारा सिस्टम है। आप लोगों का श्वेता मैम जो है ना इंडिविजुअल ग्रुप क्रिएट कर देंगे। उसमें आपको याद रखना है, 3 ऑफिसर का नाम याद रखिए। श्वेता मैम का नाम और नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, प्रिया मैम का मिल जाएगा, और अनुराग सर का मिल जाएगा। ये 3 लोग आपको लोन के फाइल से रिलेटेड कोई भी हेल्प या सपोर्ट चाहिए तो आपको देंगे इसमें। ठीक है, हाँ ठीक है। और किसी को कोई आपके अलावा और जो लोग ग्रुप में ज्वाइन, मीटिंग में ज्वाइन किया, उनका कोई सवाल है तो कुछ पूछना चाह रहे तो पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट का हम